एक वीरान पहाड़ी की चोटी पर धुंध और कहानियों में छुपा हुआ खड़ा था असुरगढ़ महल। यह महल अपने आप में एक रहस्य था जो सदियों से अनगिनत कहानियों और अफवाहों का केंद्र रहा है। यह महल एक भूले हुए जमाने की निशानी की तरह खड़ा था। इसकी दीवारें जो कभी मजबूत और अडिग थीं, अब समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं। इसके आसपास की खामोशी भारी थी। बस टूटी खिड़कियों से आती हवा की आवाज सुनाई देती थी। यह हवा मानो महल की पुरानी कहानियों को फुसफुसा रही हो। महल से एक अजीब सी घबराहट चिपकी हुई थी जो उसके काले अतीत की याद दिलाती थी। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक भयानक कहानी बयां करता था। यहाँ के लोग इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और इज्जत साफ दिखाई देती थी। वे कहते हैं कि रात के समय महल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये दैत्य महल कभी एक शक्तिशाली राजा का घर था, लेकिन वो दिन अब बहुत पहले बीत चुके थे। राजा की कहानियां अब सिर्फ किताबों और लोक कथाओं में ही रह गई हैं। अब बस उसकी पुरानी शान की फुसफुसाहट बाकी थी। महल की भव्यता जो कभी लोगों को आकर्षित करती थी, अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शक्ति महसूस होती थी। यह शक्ति मानो महल के अतीत की कहानियों को जीवित रखती हो। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीने वालों और मरने वालों के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता था। यहाँ की हर परछाई, हर कोना एक अनकही कहानी को छुपाए हुए था। एक ऐसी जगह जहां परछाइयां खुद ब खुद चलती थीं। यह महल अपने आप में एक जीवित प्राणी की तरह था जो अपने रहस्यों को कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं करता। असुरगढ़ के इतिहास में एक राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रिका था। राजकुमारी चांद्रिका असुरगढ़ की जान थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी आंखें बुद्धिमत्ता और दया से चमकती थीं। उनकी हंसी महल के हॉल में गूंजती थी। जो सुनता था उसे खुशी मिलती थी। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करती थीं। उनका कोमल स्वभाव उम्मीद की किरण की तरह था। चांद्रिका अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थी। वो महल की लाइब्रेरी में घंटों बिताती थीं, पुरानी किताबों को पढ़ती रहती थीं। उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था। सीखने की उनकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। लेकिन एक राजकुमारी होने के बावजूद, दौलत और शान से घिरी होने के बावजूद, वो किस्मत के आगे बेबस थीं। एक दिन एक साधु महल के दरवाजे पर आया। उसकी आंखें एक अजीब सी आग से जल रही थीं। उसने राजा से मिलने की फरमाइश की। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी। साधु ने एक बड़े अंधेरे के बारे में बताया जो राजा के लालच की वजह से पूरे राज्य को निगलने वाला था। राजा को घमंड हो गया था। उसने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। यह देखकर साधु को गुस्सा आ गया। उसने अपनी अंगुली राजकुमारी की तरफ दिखाते हुए कहा, तुम्हारी पीर ही खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। ये महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। इसकी दीवारें हमेशा के लिए तुम्हारे दर्द की गवाही देंगी। साधु जिस तरह अचानक आया था उसी तरह गायब हो गया। लेकिन उसके कहे हर शब्द हवा में श्राप की तरह लटक गया। देखते ही देखते असुरगढ़ पर एक अजीब सी दहशत छा गई। महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। चीजें खुद ब खुद हिलने लगीं। गलियारों में फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें गूंजती रहती थीं। नौकर डरे हुए रहते थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। वो ठंडे स्थानों और अदृश्य हाथों की बातें करने लगे। उनका कहना था कि एक सफेद साया रात में महल में घूमता है और उसके रोने की आवाज सुनकर रूह कांप जाती है। महल जो कभी खुशियों का ठिकाना था, अब डर की जेल बन गया था। एक अंधेरी रात थी जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। उस रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। राजकुमारी चांद्रिका अचानक गायब हो गईं और महल में सन्नाटा छा गया। पूरे महल में उनकी तलाश की गई। हर कोने कोने में, हर कमरे में
लेकिन वो कहीं नहीं मिली। महल के हर कमरे में सन्नाटा था और हर कोई चिंता में डूबा हुआ था। बस एक गुलाब का फूल मिला जो उनके तकिए पर रखा था। उसकी पंखुड़ियां खून से सनी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहां रखा हो। यह दृश्य बहुत ही भयावह था और सबको डराने वाला था। साधु का श्राप सच हो गया था और उसकी भविष्यवाणी ने सबको हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि चांद्रिका की आत्मा साधु के श्राप की वजह से हमेशा के लिए महल में कैद हो गई है। वो आत्मा अब भी महल के गलियारों में भटकती रहती है, जैसे किसी को कुछ बताना चाहती हो, और आज भी इन्हीं गलियारों में भटकती रहती है, जैसे किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। वो कैदी बन गई है और हमेशा के लिए उस रात को जीने के लिए मजबूर है। जिस रात वो गायब हुई थी, वो रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। हवा में उनके दर्द की चीखें सुनी जा सकती हैं, जो असुरगढ़ में हुए उस हादसे की याद दिलाती हैं। हर कोई उस रात को याद करता है और उनकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। यह कहानी असुरगढ़ के महल की है, जहां राजकुमारी चांद्रिका की आत्मा आज भी भटक रही है। आज असुरगढ़ महल वीरान पड़ा है, एक बीते युग का ढ क्रम्बलिंग स्मारक। यह महल कभी शाही वैभव का प्रतीक था। एक समय के जीवंत रंग फीके पड़ गए हैं, जो अब केवल धुंधले स्मृतियों के रूप में बचे हैं। उनकी जगह अब बस खंडहरों का धूसर रंग है। यह महल अब एक भूतिया खंडहर बन चुका है। दीवारों पर लताएं सांप की तरह चढ़ रही हैं, जो कभी सुंदर बगीचों का हिस्सा थीं। उनकी शाखाएं आसमान की ओर इशारा करती हुई कंकाल जैसी उंगलियों की तरह लगती हैं। यह दृश्य एक डरावनी कहानी की तरह है। महल समय में जम गया है, जैसे समय ने यहां रुकने का फैसला किया हो, जो उसकी दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की भयानक याद दिलाता है। यहाँ की हर ईंट एक रहस्य छुपाए हुए है। स्थानीय लोग उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने असुरगढ़ महल में रात बिताने की हिम्मत की। वे कहते हैं कि महल में रात बिताना एक साहसिक कार्य है। वे अजीब-ओ-गरीब आवाजों, ठंडे स्थानों और किसी के देखने की भावना के बारे में बताते हैं। यह महल एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राजकुमारी चांद्रिका की आत्मा को भी देखा है, जो महल के गलियारों में भटकती है। उनका चेहरा पीला और उदास, जैसे वह किसी अनकही पीड़ा को सह रही हो। उनकी आंखें उनकी आत्मा की अंतहीन पीड़ा को दर्शाती हैं। यह महल न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि एक जीवंत कहानी भी है, जो समय के साथ भी जीवित है। असुरगढ़ महल रहस्य और भय का स्थान बना हुआ है। यह एक श्राप की शक्ति और मृत्यु में भी मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। महल के आसपास की कहानियां समान रूप से मोहित और भयभीत करती रहती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि राजकुमारी चांद्रिका की कहानी जीवित रहे। क्या आप असुरगढ़ महल की ढहती दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अज्ञात का सामना कर सकते हैं और उन आत्माओं का सामना कर सकते हैं जो इसके गलियारों में घूमती हैं? सवाल हवा में लटका हुआ है, उतना ही भारी और दमनकारी जितना कि महल के आसपास का माहौल। वर्षों से असुरगढ़ के पास जाने के लिए पर्याप्त बहादुर या मूर्ख लोगों की कई कहानियां सामने आई हैं। रोमांच की तलाश में किशोरों के एक समूह ने दावा किया कि उन्होंने चांद्रिका के दर्द भरे रोने की आवाज खाली हॉल में गूंजते सुनी है। कैमरों और रिकॉर्डिंग उपकरणों से लैस एक अपसामान्य अन्वेषक भारी अलौकिक ऊर्जा के सामने अपने उपकरण की खराबी के कारण आतंक में भाग गया। ये किस्से कैंप फायर के आसपास फुसफुसाते हुए और धीमे स्वर में साझा किए जाते हैं, जो केवल असुरगढ़ की रहस्यमयता को बढ़ाते हैं। वे उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं जो अलौकिक शक्ति को कम आंकते हैं। एक अनुस्मारक कि कुछ स्थानों को सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है। असुरगढ़ महल अकेला खड़ा है, जो अपने रहस्यों की रखवाली करने वाला एक मूक प्रहरी है।
यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिकता आपस में जुड़ी हुई है, जहां वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। क्या आप चेतावनियों पर ध्यान देंगे और महल की छाया से बचेंगे, या जिज्ञासा आप पर हावी हो जाएगी? चुनना आपको है, लेकिन याद रखें, असुरगढ़ इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी असुरगढ़ महल की कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि पौराणिक कथाओं में अक्सर सच और डर का अनोखा मिश्रण होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।